तालियों से स्वागत करिए पांडे जी का, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जबलपुर से आए हैं हमारे बीच में। और सभी से निवेदन है, ये पीछे कुर्सियां हैं, पीछे जाइए। सभी से निवेदन है, यहाँ पे सभी से निवेदन है मेरा, सभी पीछे जाइए। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में रवि किशन जी आने वाले हैं। सभी अपना स्थान ग्रहण करिए। आइए अभिलाष पांडे जी। बोलिए भारत माता की। मैं जानता हूं कि लगातार जय जय बोल के आप थक गए होंगे, इसलिए दोनों हाथ उठाकर एक बार मेरे साथ बोलिए, गंगा मैया की, यमुना मैया की और नर्मदा मैया की। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे यूपी बिहार के मुझे जानकारी मिली है कि यहां पर बड़ी संख्या यूपी बिहार वालों की है और मैं मध्य प्रदेश की धरती से नर्मदा तट से आता हूं और जनकपुरी से हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में हम जैसे युवाओं के हमेशा से मार्गदर्शक रहे आदरणीय आशीष सूद जी को यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि यूपी बिहार में रहने वाले लोगों के लिए, मुझे ध्यान है कि इससे पहले कभी यूपी और बिहार का नाम लिया जाता था तो बहुत पिछड़ा और कई प्रकार की बातें उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कही जाती थी, लेकिन मुझे कहते हुए आज ये गर्व है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल के फूल की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक एक आदमी का सर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, गर्व से ऊंचा हो गया। इसी तरह से बिहार के अंदर रहने वाले लोग कहीं अपने कामकाज के लिए दूसरी जगह भटकते थे, अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, लेकिन आज बिहार में रहने वाले लोगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की सरकार वरदान बनकर साबित हो गई है, वरदान बनकर साबित हुई है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश की धरती में लगातार विकास की गंगा बह रही है। मैं अभी दिल्ली के नेताओं के बारे में सुन रहा था कि दिल्ली में यह बात कही जा रही थी कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2003 के पहले का वो मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्यों में बिहार आता था, बीमारू राज्यों में महाराष्ट्र आता था, बीमारू राज्य में मध्य प्रदेश आता था और इस प्रकार से राजस्थान को भी बीमारू राज्य कहा जाता था। लेकिन बीमारू राज्यों को दूर करने का काम किसने किया? काम उसने किया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अच्छा एक बार हाथ उठाकर बताओ विकास कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठा के बताना ईमानदारी से। अरे पीछे तक बताओ मेरे भाइयों बहनों, विकास कौन कौन चाहता है? यदि हम सब विकास चाहते हैं तो विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है मेरी बहनों, धन की आवश्यकता पड़ती है। हम सब ने दीपावली में मां लक्ष्मी का पूजन किया है। हम सब लक्ष्मी का फोटो देखकर जानते हैं कि लक्ष्मी माता कौन है। और लक्ष्मी का फोटो जब तुम देखती हो और विकास के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, जरा ईमानदारी से बताना, कभी क्या लक्ष्मी लालटेन लेकर आती है क्या? कभी नहीं आती। अरे लक्ष्मी कभी हाथ के पंजे पर आती है क्या? कभी नहीं आती। लक्ष्मी कभी झाड़ू पकड़कर आती है क्या? कभी नहीं आती। अरे लक्ष्मी आती है तो कमल के फूल पर बैठकर आती है साथियों। इसलिए कमल के फूल पर बैठकर लक्ष्मी आएगी, विकास की गंगा बहाई जाएगी। और मैं हमारी बहनों के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हम तो उस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक पार्टी कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं पर वास करते हैं जहां पर नारियों का सम्मान होता है, और नारियों का सम्मान कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नारियों का सम्मान होता है। अरे मेरी बहनों, जरा जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। तुमको इस बात को बताते हुए भी मुझे प्रसन्नता है कि अब सदन के अंदर 33% आरक्षण
हमारी बहनों का होगा और सांसद बनकर बहनें हमारी सदन के अंदर बैठने वाली। हालांकि आपके क्षेत्र की सांसद भी महिला, इसलिए भी मैं आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं। और जिस तरह से जिस मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी तब मध्य प्रदेश में सड़क, पानी और बिजली का संघर्ष हुआ करता था। अरे शर्म आनी चाहिए इस देश में रहने वाले उन लोगों को जो सरकार तो बना लेते हैं लेकिन सड़क, पानी, बिजली जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं जो हमारा सबसे पहला अधिकार है, वो अधिकार भी कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं दिया। वो अधिकार भी कभी केजरीवाल की सरकार ने नहीं दिया। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद से 2 दिन तक एक नारा याद रखो। जब भी झाड़ू का कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और ये आम आदमी पार्टी जो ठग पार्टी है उनके लोग जब तुम्हारे द्वार पर आए तब उनसे तुम कहना कि बंद कर दो उछल और कूद, आ रहे हैं आशीष। अरे बंद कर दो उछल और कूद, आ रहे हैं आशीष। तो आशीष सूद जी को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देकर और एक बार फिर से विकास की सारी बातें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर सौंपना है। मेरी माताओं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मैंने उस राज्य की विपदा को देखा है जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास के नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, विकास की यदि कोई गाड़ी दौड़ती है तो 4 पहियों पर दौड़ती है मेरी बहनों, 4 2 पहियों पर दौड़ती है मेरे युवा साथियों। पहला पहिया देश के प्रधानमंत्री का होता है, जो पहिया तुमने लगाने का काम किया है। दूसरा पहिया आपके अपने मुख्यमंत्री का होता है, जो पहिया अभी पंचर है आपके इस दिल्ली के अंदर। वो पंचर पहिया चल रहा है, इसलिए उस पहिए को भी बदलने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री के बगल से मुख्यमंत्री का पहिया किसी का लगाना है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली कमल के फूल का पहिया लगाना है। पीछे का पहिया सांसद का होता है। सांसद का पहिया आपने विकास का भारतीय जनता पार्टी का जोड़ा है। मैं निवेदन आपसे हाथ जोड़कर करने के लिए जबलपुर से आया हूं कि आप अपना जो चौथा पहिया है, यदि विकास का पहिया और विकास की गाड़ी दौड़ाना चाहते हो तो चौथा पहिया भी कमल के फूल और आशीष सूद के लगाने की आवश्यकता है। जरा जोरदार तालियों से विश्वास दिलाइए कि इस बार जिस तरह की आम आदमी पार्टी ने, मुझे तो यह विश्वास नहीं होता, सम्मानीय मंच यहां पर बैठा है, कि केजरीवाल जैसे झूठे आदमी को दिल्ली झेलती कैसे। अरे यदि देश में झूठों की यदि गिनती हो और ग्रेडिंग दी जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहला नाम किसी का होगा तो अरविंद केजरीवाल का नाम होगा। साथियों, पहला नाम अरविंद केजरीवाल का होगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आशीष भाई ने संकल्प लिया। अच्छा, ये ईमानदारी से बताओ कि लाडली बहना का 2500 रुपया कौन कौन लेना चाहता, जरा हाथ उठा के बताना, जरा ईमानदारी से बताओ मेरी बहनों। और जो भैया बैठे वो भी अपने घर में दिलाना चाहते कि नहीं दिलाना चाहते? इसलिए सब हाथ उठाकर एक बार बताओ जरा, सबको अपने लाडली बहने का पैसा देना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, लाडली बहना का वादा किया, आज तक आपको पैसा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमने वादा किया, पैसा आपको दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर, असम के अंदर जितनी भी हमारी लाडली बहनें हैं उन सब की सुरक्षा और सम्मान की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली के साथ हमेशा यह हुआ है। अभी बहुत सारी पंक्तियों के साथ लोगों ने यह बात कही, तो एक पंक्ति मिश्रा जी हम भी बोल देते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ हमेशा यह हुआ है, हमेशा छल और छलावा हुआ है। कभी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कभी आम आदमी पार्टी की सरकारें रही हैं, तो दिल्ली की जनता इस बात को कहती है कि किस्तों में कत्ल कुछ मेरा इस तरह हुआ। अरे किस्तों में कत्ल कुछ मेरा कभी इस तरह हुआ, कभी कातिल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। अब आप सोचिए जरा कि दिल्ली को छलने वाली कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से। अरे पीछे तक बताओ भैया जरा। कुंभ भरा हुआ है और कुंभ का विशाल मेला चल रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में
मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया के लोग आकर कुंभ का स्नान कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस चलते हुए कुंभ में हमारे यूपी बिहार के लोग भी इस बात का संकल्प लें, हमारे दिल्ली के जनकपुरी के लोग इस बात का संकल्प लें कि झूठे केजरीवाल को यहां से उखाड़ कर फेंक देंगे। जरा एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, गंगा मैया की, गंगा मैया की। और अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि गोताखोर सिंधु में गोता रोज लगाता है, गोताखोर सिंधु में गोता रोज लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं चाहता हूं कि आशीष भाई ने जिस संकल्प को लिया है, और हम तो संकल्प में विकल्प ढूंढने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए संकल्प है जनकपुरी के विकास का, संकल्प है दिल्ली के विकास का, संकल्प है आम आदमी के घर में पानी पहुंचाने का, संकल्प है पक्की सड़कें बनाने का, संकल्प है बिजली के वादे का, संकल्प है लाडली बहनों का, संकल्प है गैस के सिलेंडर को दिलाने का, संकल्प है आपके बच्चों के भविष्य को बनाने का, जननी का संकल्प है, बुजुर्गों का संकल्प है, युवाओं के रोजगार का संकल्प है। और इस सारे संकल्प के साथ आशीष भाई आपके द्वार पर हैं। आने वाली 5 तारीख को निवेदन करना चाहता हूं कि 2 बातें मत जाना भूल, आशीष सूद और कमल का। 2 बातें मत जाना भूल, आशीष सूद और कमल का। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, जय श्री राम। धन्यवाद पांडे जी, आपका